तो लेक्चर 4 में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जाने बांग्लादेश के उदय के कारण। तो सबसे पहले आप देखिए हुआ क्या कि मतलब 1947 में इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन होता है, जिसमें एक पाकिस्तान अलग साइड हो जाता है और इंडिया अलग साइड होता है। उस पाकिस्तान के दो भाग थे, एक पूर्वी भाग था, एक पश्चिमी भाग था। पूर्वी भाग में बंगाली रहते थे और पश्चिमी भाग में मुस्लिम संप्रदाय के लोग रहते थे। और फिर क्या ये जो मतलब आगे चलकर होता है क्या कि जो पूर्वी भाग के जो बंगाली लोग होते हैं वो पश्चिमी भाग वाले से सैनिकों से क्या करते हैं, एक मतलब मांग करते हैं, डिमांड करते हैं, लेकिन उस डिमांड को सैनिक शासन पूरी नहीं करती है, जिससे आंदोलन मतलब पश्चिमी और जो बंगाली लोग का था उसका आंदोलन बढ़ते जाता है और आखिरी कर आपका 1971 में आपका एक अलग देश बांग्लादेश का निर्माण हो जाता है। तो ये बांग्लादेश का उदय के कारण 1947 में भारत का विभाजन हुआ था। उस समय बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान का भाग था। फिर 1970 में बंगालियों की मांग को पश्चिमी पाकिस्तान के सैनिक शासन ने ठुकरा दिया। फिर अंततः 17 दिसंबर 1971 में बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बन गया और यहाँ पे 98% बंगाली भाषी है, मतलब बंगाल को बोलने वाले लोग हैं। फिर क्या पंचशिला क्या है? तो देखिए पंचशिला एक समझौता हुआ था जो पाकिस्तान, चीन और इंडिया के बीच में हुआ था तिब्बत को लेकर। तो देखिए है क्या पंचशिला सिद्धांत भारतीय विदेश नीति से जुड़ा हुआ है। पंचशिला सिद्धांत भारतीय विदेश नीति से जुड़ा हुआ है और नेहरू जी इसे मध्य बिंदु माना है। तो नेहरू जी से क्या माने हैं? मध्य बिंदु। फिर इसे वाटर मार्क भी कहा जाता है। तीन बात पहले देखिए कि भारतीय से पंचशिला सिद्धांत जो है भारतीय विदेश नीति से जुड़ा हुआ है, इसे नेहरू जी मध्य बिंदु माने हैं और इसे वाटर मार्क भी कहा जाता है। 1954 में चीन और भारत के बीच में यह समझौता हुआ था और इस समझौता का उद्देश्य था कि सभी देश द्वारा अन्य देशों की क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुता का सम्मान करना। सभी देशों द्वारा अन्य देशों की क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुता का सम्मान करना और किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। दूसरे देशों में आपका है क्या कि मतलब उसमें आपको हस्तक्षेप नहीं करना, बोलना वाला नहीं है। दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करना, परस्पर आपको एक दूसरे देशों को सहयोग करना है और लाभ को बढ़ावा देनी है, ठीक है ना। उसमें लाभ को मतलब उसके अथी करना, क्षति नहीं पहुंचाना। शांतिपूर्ण नीति का पालन करना है। अब है आपका कि भारत में नियोजन से आप क्या समझते हैं? तो भारत में नियोजन का मतलब क्या होता है कि किसी देश में जो आपका उपस्थित संसाधन होते हैं उन संसाधन को कुशलतापूर्वक उपयोग करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। तो है क्या किसी देश में आर्थिक संसाधनों की पहचान करना और उसका उपयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाती है। आर्थिक नियोजन की आपका है क्या किसी समर्थित सूची के 7वीं अनुसूची में का विषय है ये, ठीक है ना। अब समर्थित सूची क्या होता है कि वैसा सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों की मतलब काम होती है, तो उसे समर्थित सूची के अंतर्गत रखा जाता है और इसमें विशेष परिस्थितियों में जो है ना केंद्र की बोलबाला होता है। भारत में नियोजन का विकास पहली बार जो है 1934 में एम विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक प्लैनेड इकोनॉमिक फॉर इंडिया में प्रदर्शित की है। तो आपसे अलग से एक प्रश्न आ जाते हैं कि बताइए कि भारत तक में नियोजन का विकास जो है पहली बार कब हुई थी? तो 1934 में। और किसने की थी? तो एम विश्वेश्वरैया ने। और उन्होंने कौन सी किताब के द्वारा की थी? तो प्लैनेड इकोनॉमिक फॉर इंडिया के द्वारा की थी। आगे चलकर 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया, एनपीसी का गठन किया गया। और इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आपसे पूछे जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस थे। एससीबी मतलब सुभाष चंद्र बोस थे। और आपका राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। तो आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय योजना समिति गठन कब हुआ? 1938 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो सुभाष चंद्र जी बोस थे। 1944 में 8 उद्योगपतियों द्वारा बॉम्बे प्लान लाया गया। क्या लाया गया? बॉम्बे प्लान लाया गया और कहा गया कि 10 सालों में 10 करोड़ आपका है क्या कि भारतीय आर्थिक व्यवस्था की सुधार की जाएगी। फिर 1945 में गांधीवादी योजना मन्नार राय के द्वारा तैयार किया गया। फिर 1950 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा सर्वोदय योजना बनाई गई, लेकिन आपका बल दिया गया, परंतु भारत ने इसे स्वीकार नहीं किया, भारत सरकार ने स्वीकार नहीं किया। तो 1950 में जयप्रकाश नारायण ने कौन सी योजना बनाई थी? सर्वोदय योजना। कौन दोस्तों? सर्वोदय योजना बनाई थी। फिर क्या? योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन। तो अब आपका है क्या? योजना आयोग प्लानिंग कमीशन। यहाँ से प्रश्न ज्यादा एमसीक्यू टाइप में बनते हैं कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को हुआ था पहली बार। फिर ये कैसी संस्था? तो गैर संवैधानिक संस्था है। गैर संवैधानिक मतलब वैसी संस्था जिसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है उसे गैर संवैधानिक संस्था कहते हैं।
और वैसी संस्था जिसका उल्लेख संविधान में किया गया है उसे संवैधानिक संस्था कहा जाता है। अब इसका गैर संवैधानिक संस्था का इसका उद्देश्य क्या था कि इसका मूल उद्देश्य तो सरकार को सहमति देना या परामर्शदात्री, ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं परामर्शदात्री। इसके प्रथम अध्यक्ष क्या होते हैं, उस समय के पीएम होते हैं। तो उस समय पीएम कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। फिर आपका हुआ है क्या कि राज्य सरकार के सहमति प्रदान अनुमति संस्था एक कौन थी, तो राष्ट्रीय विकास परिषद को बनाया गया। कब बनाया गया, 1952 में बनाया गया। फिर आपका है कि योजना आयोग का उद्देश्य अलग से क्या था, तो आर्थिक विकास करना, आर्थिक असमानताओं को दूर करना और आत्मनिर्भरता। और फिर क्या है योजना और ये जो योजना है सोवियत संघ से प्रेरित होकर लिया गया था, मतलब रूस से प्रेरित होकर आपको लिया गया था। और योजना आयोग को आगे चलकर आपका है कि नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, इसे नीति आयोग में बदल दिया था। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।